हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर BSPSCL। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर BSPSCL में, जहां हम लोग BSPSCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट बनाते हैं। और आज जो है हम सेट नंबर 68 लेकर के, यानी कि 68 नंबर सेट हम लेकर के आए हैं, जो आज हम लोग बनाएंगे। तो तब तक आप हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, और वीडियो अच्छी लगे तो उसे देखें भी और लाइक ज़रूर करें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, सेट नंबर 68 का क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 से कह रहा है कि सभी पोस्ट कार्ड लिफाफे हैं। सभी जो पोस्ट कार्ड हैं ये क्या है? लिफाफे हैं। ठीक है, कोई लिफाफा कागज़ नहीं है। कोई लिफाफा जो है कोई लिफाफा जो है क्या है? कागज़ नहीं है। कोई लिफाफा कागज़ नहीं है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि कुछ लिफाफे पोस्ट कार्ड है, सही है। कोई कागज़ एक लिफाफा नहीं है। कोई कागज़ एक लिफाफा नहीं है, ये भी सही है। कोई पोस्ट कार्ड कागज़ नहीं है, ये भी सही है। यानी कि तीनों जो है आपका ऑप्शन सही है। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आइए आगे देखते हैं। चिमनी से धुआं निकलता है। चिमनी से क्या निकलता है मेरे प्यारे साथियों? तो चिमनी का संबंध धुआं से है। तो उसी प्रकार बंदूक का संबंध भी तो गोली से है। कितने भूरे सफ़ेद नहीं हैं? तो देखिए यहाँ पे आपका येलो दे दिया है, यहाँ पे ब्राउन दिया है, वाइट दिया हुआ है। तो कह रहा है कितने भूरे, यानी कितने ब्राउन हैं जो सफ़ेद नहीं है। कितने ब्राउन हैं जो सफ़ेद नहीं है, यानी कि इस लाइन के अंदर में नहीं आना चाहिए। पीला हो सकता है लेकिन सफ़ेद नहीं होना चाहिए। तो हमारा ब्राउन क्या है? 7 है। 7 और 14, तो कितना हो जाएगा? 21। निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करें। यहाँ पे आपका दिया हुआ है 21, 25, 52, 68, 193। तो ये क्या होगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों आपका 229 होगा। 229 होगा। अब कितना बढ़ रहा है इसके आधार पे होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं कि 7 मित्र ABC सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। 7 आदमी हैं, परंतु आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में है। A के दाएं 5वां स्थान पर D है। मान लीजिए A यहाँ पे है, तो इसके 5वां स्थान 1, 2, 3, 4, 5वें स्थान पर, यानी कि यहाँ D है। पंक्ति के किसी छोर पर D नहीं है। ठीक है। G और E के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। B के बाएं तीसरे स्थान पर F है। पंक्ति के मध्य में F बैठा है। G F का निकटतम पड़ोसी नहीं है। G F का निकटतम पड़ोसी नहीं। यहाँ पे देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, आपका यहाँ पे कह रहा है कि देखिए A के दाएं 5वां D है। 1, 2, 3, 4, 5वां D है। हमको 7 को बैठाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक और यहाँ हो जाएगा। अब कह रहा है कि B के बाएं तीसरे स्थान पर F है। अब B के बाएं तीसरे स्थान, मान लीजिए हम यहाँ पे B बैठाते हैं, तो यहाँ से तीसरा स्थान 1, 2, 3, और F जो है हमारा मध्य में भी होना चाहिए। तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, F जो है क्या है? F यहाँ पे क्या कह रहा है कि पंक्ति के मध्य में F बैठा है। ठीक है। G तथा E के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, G तथा E। तो यहाँ पे हमारा G हो जाएगा और यहाँ पे हमारा E हो जाएगा। G और E के बीच में 2 व्यक्ति बैठ गए हैं। क्यों हमारा G यहाँ पे हो गया? क्योंकि कह रहा है कि G जो है F का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो G इधर भी नहीं होगा और इधर भी नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे होगा। तो अब कह रहा है कि दोनों छोर पर कौन बैठा है? दोनों छोर पर A और B बैठा है। दोनों छोर पे A और B बैठा है। तो देखेंगे कि किस ऑप्शन में है A और B। तो हमारा ऑप्शन नंबर C है।
तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हल करना है समीकरण को, तो देखिए करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, गुना ये हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा, भागा 3। तो ये कितना हो जाएगा 12 गुने 4 यानी कि 48 हमारा आंसर हो जाएगा। सुबह उदय और विशाल एक चौराहे पर आमने सामने खड़े हैं, ठीक है, होकर बात कर रहे थे। यदि विशाल की छाया उदय के ठीक बाईं ओर सूर्योदय के समय, यदि विशाल की छाया उदय के ठीक बाईं ओर बन रहा है, उदय की ठीक बाईं ओर बन रहा है, तो उदय एक सामने खड़े हैं। यदि विशाल की छाया, तो यहाँ पे विशाल है और ये पूरब से आपका प्रकाश आता है, तो ऐसे जो है आपका खड़ा है सब, ऐसे क्या है, ये उत्तर और ये दक्षिण, एक का इसका मुंह उत्तर की ओर, इसका मुख दक्षिण की ओर। तो कह रहा है कि इधर से सूर्य का प्रकाश जब पड़ रहा है पूरब से, तो पूरब से सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो विशाल की छाया उदय के ठीक बाईं ओर बन रहा है। कहाँ बन रहा है, बाईं ओर बन रहा है। किसका छाया, विशाल की छाया उदय के ठीक बाईं ओर बन रहा है। तो वे कह रहा है कि उस समय उदय किस दिशा के सम्मुख था, तो उस समय जो है उदय जो है सी उत्तर दिशा की ओर सम्मुख था। नीचे दिए गए फलक चिन्ह विपरीत फलक पर कौन सा प्रतीक होगा, तो ये डॉलर के स्थान पे कौन, तो देखिए डॉलर दिया हुआ है, तो ये और ये प्लस और ये छट जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, स्टार भी नहीं होगा और परसेंटेज भी नहीं होगा। तो हमारा परसेंटेज नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। भरत और सपना पति पत्नी है, भरत और सपना क्या है, पति पत्नी है। रोहित और भरत भाई है, रोहित और भरत क्या है, भाई है, ये पति पत्नी है। सुरेश रोहित का पिता है, सुरेश जो है रोहित का पिता है। सपना का पुत्र क्रिश है, तो क्रिश सुरेश से किस प्रकार संबंधित रहता है, क्रिश सुरेश से पोता से संबंधित है। दिए गए विकल्प में 36 का 126 होगा, तो 52 का क्या होगा, तो 52 का हो जाएगा 182 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 182 हो जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द पैरडॉन, पैरडॉन का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, पनिश, क्या हो जाएगा, पनिश। अब एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ इलूजिव, इलूजिव का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, तो बैफलिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि साइंटिस्ट एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आर डैश हाउ प्लांट कैन गिव अस सस्टेनेबल, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका इन्वेस्टिगेटिंग हो जाएगा। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ द वर्ड गिवन, तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ड्रॉ हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा। 59 इन द फ्लोइंग सेंटेंसेस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सिलेक्ट द वर्ड सिमिलियर मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। हेस्टेज, हेस्टेज का क्या हो जाएगा, माउंडर। इक्तादारी प्रथा प्रारंभ की गई थी, इक्तादारी प्रथा जो है किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी, तो ये की गई थी मेरे प्यारे दोस्तों इल्तुतमिश के द्वारा। चालीसा ग्रुप की शक्तियों को किसने तोड़ा था, चालीसा ग्रुप की शक्तियों को जो है आपका बलबन ने तोड़ा था। किसने तोड़ा था मेरे प्यारे साथियों, बलबन ने तोड़ा था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन हजारीबाग जेल से फरार हुआ, कौन हजारीबाग जेल से फरार हुआ, तो ये हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण। निम्नलिखित में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत सरकार द्वारा पहले स्थापित किया गया था, तो कौन किया गया था, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। निम्न में से किस राज्य में भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका उड़ीसा में स्थित है। किसके अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास और बम्बई के उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, किसके अंतर्गत की गई थी,
तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम। हाल ही में न्यू इंडिया लिमिटेड स्पेस ने GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च करने की घोषणा की है? तो किस रॉकेट से? तो ये फाल्कन 9 से। हाल ही में निजी क्षेत्र का चंद्र मिशन पेरेग्रीन-1 किसने लॉन्च किया है? पेरेग्रीन-1 ये जो है USA ने लॉन्च किया है। हाल ही में ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? तो शीर्ष पर ये जो है अभी ICC रैंकिंग में भारत है। यथोचित का संधि विच्छेद क्या होगा? यथोचित का संधि विच्छेद होगा मेरे प्यारे साथियों यथा जोर उचित। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। रेखांकित शब्द का समास क्या होगा? तो इसका समास होगा अव्ययी भाव समास। अध का विलोम क्या होगा? अध का विलोम जो है पूर्ण होगा। हाथी का पर्यायवाची नहीं है। हाथी का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो चमड़ी नहीं है। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अच्युत। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके। अंग अंग फूले न समाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अंग अंग फूले न समाना का बहुत आनंदित होना। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो बच्चे बस से है तो करण से। निसहाय में प्रयुक्त उपसर्ग कौन है? निसहाय में प्रयुक्त उपसर्ग जो है आपका नि है। नि है। माला फेरत चूग भया फिर मन का फेर फिरा न मन का फेर कर न मन का डरी डे मन का फेर। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इस दोहे में जो है यमक अलंकार है। 35 कह रहा है कि मैथिली शरण गुप्त संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी द्विवेदी युग से है। तो नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्तों मदरबोर्ड पर BIOS सचय बनाने के लिए किस मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? तो किस मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? तो ये रोम मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। आगे है ऑफिस का प्रयोग करते समय सहायता प्राप्त करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का प्रयोग करेंगे? तो हमारा हो जाएगा F1। किस पेज या दस्तावेज को किसी अन्य पेज या दस्तावेज से जोड़ना कहलाता है? किसी पेज या दस्तावेज को किसी अन्य पेज या दस्तावेज से जोड़ना क्या कहलाता है? तो ये जो है हाइपरलिंक कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? हाइपरलिंक। तो ये सब आप याद रखिएगा। कंप्यूटर में टाइपिंग करते समय किसी शब्द डॉट के नीचे लाल रेखा अंकित होना क्या दर्शाता है? तो लाल रेखा अंकित करेगा यानी कि व्याकरण में जो है आपका अशुद्धि होगा। देखिएगा कोई भी चीज़ आप लोग लिखते होंगे तो देखिएगा रेड कलर का जो आपका लाइनिंग ऐसे बना देता है। तो क्यों बना देता है? क्योंकि आप लोग जो है व्याकरण अशुद्धि कर देते हैं। प्रोसेसिंग क्या है? तो प्रोसेसिंग है डेटा को डिलीट करने की प्रक्रिया। क्या है प्रोसेसिंग? तो डेटा को डिलीट करने की प्रक्रिया। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग के उदाहरण कौन है? तो इसके उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस API निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन है मेरे प्यारे साथियों? तो ये है आपका 42 का मिडिलवेयर जो डाटाबेस को एक्सेस करता है। तो डाटाबेस को एक्सेस करता है। एक से अधिक विंडो खुली है तो अगली विंडो पर स्विच करने की कुंजी संयोजन क्या होगी? तो ये होगी आपका Ctrl+F6। वायरस का पूर्ण रूप क्या होता है? देखेंगे यहाँ कि वायरस का पूर्ण रूप क्या होता है। तो वायरस का पूर्ण रूप होता है विटल। क्या होता है? विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर स्विच। डॉक्यूमेंट के अंतिम सेक्शन में पूर्वतः करने के लिए शॉर्टकट क्या है? तो ये है Ctrl+Z। एक ईमेल भेजते समय लाइन संदेश की कंटेंट का वर्णन करता है। कौन करता है? तो ये सब्जेक्ट करता है।
MS वर्ड में पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो क्या है शॉर्टकट की? तो Ctrl+M है। एक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और अधिकृत उपयोगकर्ताओं के बीच डाटा शेयर करता है। कौन करता है? तो ये हो जाता है आपका नेटवर्क। रीड ओनली मेमोरी रोम की कौन सी विशेषता इसे उपयोगी बनाती है? तो रोम में डेटा अस्थायी रहता है, यही जो है इसकी विशेषता बनाती है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जो है डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने किया था। नेक्स्ट है, एक ट्रांसफार्मर जिसमें 500 प्राइमरी टर्न और सेकेंडरी 200 टर्न है, तो इसके 120 वोल्ट AC आपूर्ति दी गई है, तो सेकेंडरी वोल्टेज और प्रति टर्न वोल्टेज की गणना करें। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर C 48 वोल्ट 0.24 टर्न्स। एक पदार्थ के प्रतिरोध का गुणांक 0.05 ओम डिग्री सेल्सियस है। 20 डिग्री सेल्सियस पर इस पदार्थ से बने एक तार का प्रतिरोध 1 ओम है, तो किस तापमान पर प्रतिरोध 2 ओम हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर B 220 वोल्ट पे। किसी ट्रांसफार्मर में बिना लोड के खुला परिपथ वोल्टेज 120 वोल्ट है तथा लोड लगाने पर वोल्टेज 110 वोल्ट हो जाता है, तो ट्रांसफार्मर के प्रतिशत वोल्टेज विनिमय की गणना करें। तो क्या हो जाएगा? तो 8.33% हो जाएगा। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में सबसे सामान्य किस्म का दोष होता है, क्या होता है? तो सिंगल लाइन भूदोष होता है। कौन सा वर्ग विद्युत रोधन पदार्थ अधिक तापमान सह सकता है? तो कौन सा वर्ग सहेगा? तो वर्ग C सहेगा। ब्रिटानिया टी जोड़ का उपयोग होता है। ब्रिटानिया टी जोड़ का उपयोग कहाँ होता है? तो सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना। अल्टरनेटर को चलाने वाले प्राइम मूवर की गति वोल्टेज निर्धारित करती है, कौन करती है? तो आउटपुट की आवृत्ति। स्वसंतुलित उपकरणों में से किस प्रकार के मोटर का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रकार के? तो AC सर्वो मोटर का उपयोग करके। निम्न में कौन सा उपाय हंटिंग या फेज स्विंगिंग दोष के निवारण के लिए होता है? तो कौन होता है? तो ये होता है 59 का ऑप्शन नंबर B। सेटर पोल्स में डैम्पर वाइंडिंग स्थापित करते हैं। एक ट्रांसफार्मर की लौ हानि 400 वाट है। यदि ट्रांसफार्मर के लोड को दुगुना कर दिया जाए तो लौ हानि क्या होगी? तो लौ हानि हो जाएगी ऑप्शन नंबर C 400 वाट। उपयुक्त बाह्य प्रतिरोध जोड़कर कम इनरश करंट के साथ उच्च स्टार्टिंग टॉर्क के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? तो कौन सबसे उपयुक्त है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर D बाउंड रोटर इंडक्शन मोटर। निम्नलिखित में से किस कारण से अल्टरनेटर में रोटेटिंग फील्ड प्रयोग होता है? किस कारण से अल्टरनेटिंग फील्ड रोटेटिंग होता है? कौन सा फील्ड रोटेटिंग होता है? तो ये होता है केवल 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है। आर्मेचर पर ये भी हो जाएगा। आर्मेचर पर स्लाइडिंग युक्ति नहीं होने के कारण स्पार्किंग नहीं होती है या मशीन की दक्षता बढ़ाती है, ये भी हो जाएगा। स्टेटर में अधिक चालक स्थापित किए जा सकते हैं, ये भी हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर D जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तुल्यकालिक मोटरें आमतौर से निम्नलिखित पर प्रचलित होती है। किस पर प्रचलित होती है? तो ये ऑप्शन नंबर B अग्रगामी पावर फैक्टर पर होती है। एक सचल विद्युत ब्लोअर में सामान्यतः किस प्रकार का मोटर प्रयुक्त किया जाता है? तो किस प्रकार का किया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा C धारित्र चल मोटर का। यदि एक तुल्यकालिक मोटर चालू होती है लेकिन पूर्ण बल आघूर्ण विकसित नहीं कर पाती है तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? तो इसका संभावित कारक जो है आपका न्यून उत्तेजित होना, रिवर्स क्षेत्र कुंडलन, मुक्त अथवा लघु परिपथ
इसमें से कोई एक हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। धारा चोपिंग सामान्यतः होती है। धारा चोपिंग सामान्यतः क्या होती है? एयर ब्लास्ट परिपथ वियोजक में होती है। एक इंडक्शन मोटर में ग्रॉस आउटपुट पावर कितनी होती है? एक इंडक्शन मोटर में ग्रॉस आउटपुट पावर कितनी होती है? तो ये जो होती है आपका ऑप्शन नंबर ए, रोटर पावर की एक स्लिप गुना। अनुनाद आवृत्ति से कम आवृत्ति पर श्रेणी परिपथ संधारित्र और समानांतर परिपथ प्रेरक होता है। एक कला मोटर जिसकी घूर्णन दिशा का परिवर्तन संयोजन को बदलकर नहीं किया जा सकता है, क्या कहलाती है? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रतिकर्षण प्रेरण मोटर कहलाती है। केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है? तो केबल बिछाने की कौन सी विधि? तो ये हो जाएगा आपका कौन सी विधि? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्ड पाइप विधि। निम्नलिखित में से किस प्रकार के शक्ति संयंत्रों का प्रयोग सर्वाधिक होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोयला आधारित। एक ज्वाकीय तरंग जिसका अधिकतम मान 20 वोल्ट है और 30 डिग्री पर इसका मान क्या होगा? तो इसका मान 30 डिग्री पर ऑप्शन नंबर बी 10 वोल्ट होगा। किसी परिपथ में धारा ज्ञात कीजिए जब उसमें प्रवेश करने वाला चार्ज Q = 10 TC है, जहां समय सेकेंड में, तो समय सेकेंड में है तो क्या हो जाएगा इसका 10 एम्पियर हो जाएगा। यदि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग का प्रतिरोध 2 ओम है और प्राइमरी से सेकेंडरी के अर्थ में टर्न अनुपात 10 है, तो सेकेंडरी के संदर्भ में प्राइमरी का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो 0.02 ओम होगा। किस शर्त पर दो अल्टरनेटर्स का समन्वय निर्भर करता है? किस शर्त पर? तो ये जो होता है आपका दोनों अल्टरनेटर्स को फेज क्रम पर होना चाहिए, दोनों अल्टरनेटर्स का टर्मिनल वोल्टेज समान होनी चाहिए, दोनों अल्टरनेटर्स की फ्रीक्वेंसी समान होनी चाहिए। ये उपयुक्त तीनों शर्त होनी चाहिए। कोरोना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? तो कोरोना के लिए अनियमित और खुरदरी सतह जिम्मेदार है। निम्नलिखित में से कथन दिया हुआ है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर ऐसे एप्लीकेशन में प्रयोग होती है जहां प्रारंभिक बलागुण अधिक या गति में कम वेरिएशन की आवश्यकता होती है। कथन 2, यूनिवर्सल मोटर आमतौर पर क्रेन, क्रशर, बॉल और सैग मिल में प्रयोग होते हैं। ये हो जाएगा आपका कौन सही है? तो केवल कथन 1 जो है आपका सही है। एस्बेस्टस का मुख्य गुण क्या है? तो एस्बेस्टस का मुख्य गुण है अग्निरोधी। वितरित वाइंडिंग में सभी कुंडलियों के लिए समान होती है। कुंडलियों के लिए क्या समान होती है? तो सभी कुंडलियों के लिए जो है ऑप्शन नंबर डी, मोटाई जो है इसकी समान होती है। और इसका आंसर जो होगा, हम लोग गलत टिक लगा दिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, पोल पिच होगा। इसका आंसर क्या होगा? पोल पिच होगा। बाय मिस्टेक लग गया था आपका मोटाई पे, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पोल पिच होगा। वायरिंग, घरेलू वायरिंग के लिए धारावाहक चालकों का इंसुलेशन किया जाता है। किस पे किया जाता है? तो आघातों के बचाव के लिए। सीलिंग फैन जिसमें संधारित्र वहन मोटर लगी है, उसमें सेकेंडरी वाइंडिंग के चारों ओर प्राइमरी वाइंडिंग होती है। स्टार डेल्टा विधि में प्रत्येक फेज वाइंडिंग में वोल्टेज किसके बराबर होती है? किसके बराबर होती है? तो ये जो है आपका VL/π3 के होती है। प्रकाश एवं पंखे उप परिपथ में उपयुक्त एल्यूमिनियम के चालक की न्यूनतम अनुप्रस्थ काट क्या होनी चाहिए? तो ये 1.5 मिमी² होनी चाहिए। एक रोटरी कन्वर्टर किस प्रकार के कन्वर्टर के अंतर्गत वर्गीकृत है? तो किस प्रकार के? तो सिंगल फेज या 3 फेज प्रकार के। किसी केबिल की धारा वहन क्षमता उसके चालक के किस पर निर्भर करती है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, परिच्छेदीय क्षेत्रफल के।
केबल में इंटरशीथ का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये जो है उचित तनाव वितरण के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मोटर सिंगल फेज सीरीज मोटर के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा मोटर? तो ये यूनिवर्सल मोटर। शक्ति कारक का अधिकतम मान क्या है? शक्ति कारक का अधिकतम मान क्या है? तो इसका अधिकतम मान है आपका इकाई। क्या है? इकाई। एक दिए गए आकार के चालक के लिए तांबे की तुलना में एल्युमिनियम की चालकता लगभग होगी। कितनी होगी? तो ये जो होगी आपका 60% होगी। एक पदार्थ की पैरावैद्युत शक्ति क्या है? एक पदार्थ की पैरावैद्युत शक्ति क्या है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा 90 का ऑप्शन नंबर ए। अर्धचालक के लिए ऊर्जा बैंड अंतराल का आकार ईवी परिसीमा में होती है। क्या होती है? तो 1.1 से 2 ईवी होती है। सर्किट ब्रेकर आदि युक्तियों को कंट्रोल पैनल पर स्थापित करने के लिए सुविधाजनक युक्ति कौन है? DIN रिले प्रयोग करना। ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सी वाइंडिंग का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र अधिक होता है? तो कौन सी वाइंडिंग का? तो ये ऑप्शन नंबर बी, लो वोल्टेज वाइंडिंग का। AC मोटर की तुलना में DC मोटर के प्रयोग को वहाँ वरीयता दी जाती है जहाँ गति नियंत्रण की विस्तृत प्रयास आवश्यक होती है। AC मशीन में वितरित कुंडली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो कौन सा विकल्प गलत है? तो ये है डिस्टार्टिंग हार्मोनिक्स को हटाया नहीं जा सकता। 2 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर में 3 फेज वाइंडिंग्स के एक दूसरे के साथ कितने दूरी पर होंगे? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी 120 डिग्री के। यदि एकल फेज 230 वोल्ट 48 इंच मिमी छत के पंखे को 120 वोल्ट पर परिचालित किया जाए तो क्या होगा? तो यह धीमी गति पर चलेगा। RLC परिपथ में अनुनाद पर विद्युत धारा कैसी होती है? तो विद्युत धारा जो है कैसी होती है? तो ये श्रेणी परिपथ में अधिकतम और समानांतर परिपथ में न्यूनतम होती है। यदि एक परिमित लंबाई के चालक का व्यास घटकर आधा होता है तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी याद रखेंगे। एयर ब्रेक परिपथ वियोजक में प्रयुक्त संपर्क क्या है? तो ये प्रयुक्त संपर्क जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्य संपर्क और आर्क संपर्क दोनों। और इसी के साथ आपका ये सेशन समाप्त हुआ है। ये सेशन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमें बताइएगा कि ये सेट जो है आपको कैसा लगा। चलिए हम मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए आपसे विदा लेंगे। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।